भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सत्ता में नहीं थे लेकिन जिनके फैसलों ने देश की दिशा बदल दी। बिहार के दरभंगा राज की आखिरी रानी कामसुंदरी देवी प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। कामसुंदरी देवी ऐसी ही एक असाधारण महिला थी। उन्होंने न तो भाषण दिए और न ही कभी सुर्खियों की चाह रखी, लेकिन जब देश संकट में था तब उनका एक निर्णय आज भी देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है। दरभंगा राज मिथिला क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित रियासत रही है। यह राजघराना शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के लिए जाना जाता था। महाराजा कामेश्वर सिंह इस वंश के अंतिम शासक थे। कामसुंदरी देवी उनकी तीसरी पत्नी थी। राजसी जीवन के बावजूद उन्होंने आम लोगों के दुख दर्द को हमेशा गंभीरता से समझा। वे आडंबर से दूर रहने वाली महिला थीं। सत्ता और वैभव उनके लिए उद्देश्य नहीं थे। वे मानती थीं कि रानी होने का अर्थ केवल राजमहल में रहना नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। महारानी कामसुंदरी देवी का जीवन दिखावे की सत्ता से नहीं बल्कि शांत कर्तव्य बोध से आकार लिया था। 12 जनवरी 2026 को 94 वर्ष की आयु में उनके निधन के साथ केवल एक राज परिवार की सदस्य नहीं गईं बल्कि मिथिला की शाही विरासत का आखिरी सजीव साक्ष्य भी समय के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत चीन युद्ध और ऐतिहासिक दान साल 1962 भारत के लिए बेहद कठिन समय था। चीन के साथ युद्ध चल रहा था। सेना को संसाधनों की कमी थी। देश आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से दबाव में था। ऐसे समय में कामसुंदरी देवी ने जो किया वह इतिहास में दर्ज होने योग्य था। उन्होंने सरकार को लगभग 600 किलोग्राम सोना दान कर दिया। ये सोना दरभंगा राज की निजी संपत्ति का हिस्सा था। उन्होंने बिना किसी शर्त और प्रचार के ये योगदान दिया। उनका मानना था कि जब देश की सीमाएं खतरे में हो तब व्यक्तिगत संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह दान केवल आर्थिक सहयोग नहीं था, यह उस सोच का प्रतीक था जिसमें राष्ट्र सबसे ऊपर था। परोपकार और समाज के लिए समर्पण। रानी कामसुंदरी देवी का जीवन केवल युद्धकालीन योगदान तक सीमित नहीं रहा। वे शिक्षा, धार्मिक कार्यों और सामाजिक सेवा में लगातार सक्रिय रहीं। बिहार और मिथिला क्षेत्र में कई संस्थानों को उनका सहयोग मिला। वे खास तौर पर शिक्षा को समाज की रीढ़ मानती थीं। महिलाओं की पढ़ाई को लेकर उनकी सोच उस समय के समाज से कहीं आगे थी। उन्होंने चुपचाप काम किया और कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। कामसुंदरी देवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति दिखावे से नहीं, त्याग से पहचानी जाती है। दरभंगा राज की यह आखिरी रानी सत्ता की नहीं, संवेदना की प्रतिनिधि थी। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाता है कि जब देश पुकारता है तब जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाता है। ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। जय श्री राम जरूर लिखें।